हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित अलानी और इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए द बेस्ट बुक टू स्टडी फॉर द गेट सीएस। तो अब आगे इस वीडियो को देख जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं कि बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट। हमने बचपन में सुना होगा हमेशा कि सर बुक से पढ़ना चाहिए, बुक्स अच्छा होता है। लेकिन हमारी एक आदत बनी होती है, ट्रेंड बना होता है कि हम मोस्टली चीजें हमारे पास जो नोट्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स के नोट्स होते हैं, एक टॉपर्स के नोट्स होते हैं, हम थोड़े से शॉर्टकट तरीका हमेशा अपनाते हैं, राइट। लेकिन गेट में हमेशा शॉर्टकट नहीं चलता। गेट में हमेशा आपको डिटेल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि क्या इंपॉर्टेंस होता है गेट के बारे में, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहला आता है डेप्थ नॉलेज। अगर मुझे बैकग्राउंड अगर समझना है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज समझना है, तो नोट्स हमेशा कॉन्क्रीट चीजें मिलेगी, क्योंकि नोट्स हमेशा क्या होते हैं, कंक्लूजन पॉइंट होते हैं। नोट्स एक अच्छी चीज होती है, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड को आप जानना चाहते हैं कि ये कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया, उसकी पीछे हिस्ट्री क्या थी, तो ये हमें हमेशा कहां से मिलेगा, बुक्स में से मिलेगा। तो बुक का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे सामने आता है इंपॉर्टेंट कि बुक्स हैव मल्टीपल मेथड एंड दी अप्रोचेस। डेफिनेटली अगर हमारे पास लगता है कि हमारे पास एक मेथड या एक अप्रोच से काम नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल अप्रोच होती है। अगर हमने पढ़ा होगा ये अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट अप्रोच हो सकता है, इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड चीजें भी पता होगी, कोई अप्रोच फेल होती होगी। अगर आपको वो दिन याद है जब फिजिक्स में आपने पढ़ा था, कोई बहुत सारे लॉज होते थे, जो लॉज कभी फेल होते फिर नए लॉज आते थे। सेम वे अगर कोई कंसेप्ट आप पढ़ते हो, अगर उसके पीछे बैकग्राउंड स्टडी नहीं पता कि कोई ऐसी चीजें हैं जो फेलियर हुई है, उसके बाद चीजें एड ऑन होने के बाद नई अप्रोच डिजाइन हुए, जब तक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा हमारे सामने आता है ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सब्जेक्ट्स। जितना ज्यादा बुक्स से पढ़ोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। लेकिन क्या होता है सर, बुक्स तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन ज्यादा डिटेल में पढ़ते तो हमें थोड़ा नींद आने लगती है, ऐसा हम लोग कहते हैं। बट इट इज ट्रू। क्या होता है कि हम लोग के पास प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक्स को कैसे पढ़े, वो एक बहुत अच्छा सवाल है। बुक्स को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहले पन्ने से पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, जो चीज आपको आता है, जो आप कॉलेज में जो आप लेक्चर अटेंड कर चुके हो क्लासेस में, या कभी भी आपने कॉलेज में अटेंड किया है, अगर आप जो चीज पढ़ चुके हो बैकग्राउंड, अगर स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं, तो क्या हम दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो चीज हम जानते हैं उसके बारे में पढ़ने में, दोबारा पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, हमेशा अगर उसके कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, यानी कि और ऐसे टॉपिक जो आप आइडेंटिफाई कीजिए उसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उस डिफिकल्ट टॉपिक्स को बुक से पढ़ना जरूरी है। हो सकता है हमें सिंपल टॉपिक्स हमें आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो डिटेल में जाने के लिए। हो सकता है उसमें टाइम आपके लिए कम लगेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी नॉलेज है। तो एक तरीका हो सकता है कि जो डिफिकल्टी टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट में क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, उनको ज्यादा आपको बुक से प्रेफर करना है। दूसरा हमारे पास आता है टू गेट दी आंसर सेवरल वाइज। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, हमेशा एक सवाल दिमाग में आता है कि सर ये ऐसा क्यों था, उसका क्यों रीजन था। तो बुक्स आपको एक नॉलेज देती है, कि एक आंसर देती है आपको सारे के सारे जो आपके दिमाग में था, क्यों, राइट सर ये ऐसा क्यों। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको बुक से मिलते हैं। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट आता है, यू आर रेडी फॉर द ट्विस्टेड क्वेश्चन। अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज होगा, एग्जामिनर समटाइम्स क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट कर देता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल देता है जो शायद आपको मतलब नहीं पता होंगे, लेकिन माइट भी उस लैंग्वेज का मीनिंग या उस स्टेटमेंट का मतलब आपको बुक्स में जरूर मिलेगा, क्योंकि नोट्स आपको एक सिंप्लीफाइड चीजें बताती है जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जरूर बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बुक्स के नाम और उसके ऑथर के नाम। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारे सामने अल्गोरिथम। अल्गोरिथम सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, अगर मैं कहूं सबसे अच्छा बुक जो होता है, उस बुक का नाम होता है कोरमैन। कोरमैन सबसे ओल्डेस्ट बुक और सबसे अच्छी बुक में से एक है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे उसके एक्सेस पार्ट से भी बनते हैं क्वेश्चन। दूसरा आता है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के लिए। डेटा स्ट्रक्चर के बुक का नाम होता है टेनेमो। ये भी काफी अच्छा बुक है, इसमें डेप्थ में नॉलेज आपको डेफिनेटली क्लियर होता है यहाँ पे कंसेप्ट। सीओ के लिए यहाँ पे रिकमेंड करूंगा दो बुक्स। पहला नाम आता है विलियम स्टैलिंग का, एक अच्छी बुक है। दूसरा था कार्ल्स हैमस्टर। ये दोनों बुक्स अच्छी होती है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ मॉरिस मेनो का भी आर्किटेक्चर रिलेटेड एक बुक मिल जाएगी, जिसकी लैंग्वेज काफी अच्छी होती है, बट डिटेल ये दोनों बुक्स काफी प्रिफरेबल किए जाती है। तीसरा बुक का आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस की बात करें, हेनरी कोर्ट एक अच्छा बुक है। ये बुक आपने इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने हर बार फैकल्टी रिकमेंड भी कर दिया है, तो गेट के लिए भी वही बुक पढ़ना है। इससे अच्छा बुक हो नहीं सकती। यहाँ पे आपके कंसेप्ट, आपका लैंग्वेज जल्दी क्लियर होगा।
सीएन सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो फोरोजन बुक सबसे अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि सर बेसिक्स हमारा क्लियर हो चुका है तो गो फॉर द टेननबाउम, थोड़ा सा हाई लेवल इसके अंदर मिलेगा आपको कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के लिए सबसे अच्छी बुक होती है यहाँ पे गैल्विन। गैल्विन से अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती। उसके लैंग्वेज, उसके डायग्राम्स, उसके एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल और इजी वे में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है टीओसी। टीओसी बुक की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशन के नाम की बुक है। आलो दैट इज नेम इज उल्मन। उल्मन का काफी अच्छा टेक्स्ट बुक है, ये आपको रीड डेफिनेटली करना चाहिए। ऑटोमेटा से रिलेटेड कितने भी डाउट्स होंगे वहां पे क्लियर हो जाएंगे। काफी अच्छा बुक है ये। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए हम सभी जानते हैं केनेथ एच रोजन इज द बेस्ट बुक फॉर द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। काफी थोड़ी हैवी होगी, थोड़ा नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होंगे, बट डरने की बात नहीं है क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सभी जानते हैं बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो उसको जितना अच्छा पढ़ोगे उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सेस क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो गेट में एज इट इज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है डीएल। इस बुक का नाम है लॉजिक्स एंड द कंप्यूटर डिजाइन फंडामेंटल्स, जो ऑथर का नाम है मैरिस मैनो। ये भी काफी अच्छी बुक है। इसका लैंग्वेज भी काफी डिटेल में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लैंग्वेज काफी सिंपल रखी है। कंपाइलर डिजाइन के लिए कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड द टूल्स, अहो उल्मन का ये बुक भी बहुत अच्छा है, राइट। नेक्स्ट आता है सी प्रोग्रामिंग। अब सी प्रोग्रामिंग के लिए अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेनिस रिची, काफी अच्छा बुक है। डेनिस रिची के अलावा आपको लगता है सर लेटस सी हमने कॉलेज में पढ़ा था, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। लेटस सी के अलावा आपको अगर यहाँ पे आपको एक बुक का नाम और रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, टेस्ट योर सी स्किल बाय यशवंत कानिटकर। यस, टेस्ट योर सी स्किल यशवंत कानिटकर। ये भी सी का बुक अच्छा है जिसके अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड मिल जाएंगे क्वेश्चन। यानी कि सी के लिए मैं आपको ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है डेप्थ इन सी, एक भी अच्छा बुक है ये भी। बहुत सारे सी प्रोग्रामिंग की बुक्स आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेके आपने कोई ना कोई रिफर जरूर की होगी, तो आप उनमें से ही बुक कर सकते हो। ये सारे बुक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके सारे कंसेप्ट भी सेम होते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। 2022 हमारे पास आने वाला है, एग्जाम है, नेक्स्ट ईयर है, हमारे पास ऑलमोस्ट सफिशिएंट 11 महीने बचे हमारे पास। अब 11 महीने के अंदर हमारे पास बहुत सारे एडवांटेज है। हम नोट्स तो पढ़ेंगे, अगर हम इसके लिए हम बुक्स को प्रेफर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्कोर बढ़ता जाएगा। और आपने सुना भी होगा जितने भी टॉपर्स होंगे एक स्ट्रैटेजी होती है हमेशा, आप नोट्स तो प्रिपेयर कर चुके होते हैं, उसके बाद उसको नॉलेज डेवलप करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप डेफिनेटली बुक पे जाइए एंड देन आप उसके आगे प्रिपरेशन करते रहिए। सो इस वीडियो में आपको लेके यही तक हम आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो आप और भी आने वाले इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।